नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों किसान और प्रशासन आमने सामने हैं। किसान अपनी मांगों को लेके दिल्ली आना चाह रहे हैं, वहीं सरकार उन्हें दिल्ली आने से रोक रही है, जहां पे किसानों की अपनी अपनी मांग है। लेकिन आप जब राजधानी दिल्ली से जब बिहार के लिए चलिएगा तो करीब करीब 1000 किलोमीटर के आसपास का जब यात्रा तय करिएगा और जब बिहार में आप प्रवेश करिएगा, यानी कि कैमूर जिले में जब प्रवेश करिएगा, तो यहाँ के भी किसान धरने पे बैठे हुए हैं और यहाँ के भी किसान सरकार से ही मांग कर रहे हैं और मांग राज्य सरकार से है। क्या है मांग, तो थोड़ा सा बता दूं आपको कि भारतमाला परियोजना के तहत वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और उसमें किसानों की ज़मीनें जा रही हैं और उस ज़मीन का उचित मुआवजे को लेके किसान धरना कर रहे हैं। इससे पहले इस धरने को लेके भी पिछले कई बार राकेश टिकैत से लेके कई बड़े नेता यहाँ पे आ चुके हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से कोई सही निर्णय नहीं आ पाया है सरकार की ओर से किसानों के लिए। आखिर पूरे कहानी घटनाक्रम को समझते हैं तो उससे पहले आप एक बार इस चीज़ को देख लीजिए। एक बैनर लगा हुआ है, पद यात्रा अनिश्चितकालीन धरना किसान संघर्ष मोर्चा। तारीख है 2 जनवरी 2024, यानी कि करीब करीब अभी जो आज का तारीख है तो 50 दिन के आसपास या उसी के पूरे हो चुके हैं और किसान यहीं पे बैठे हुए हैं। बैठे कहाँ पे हैं, तो जो इलाका है वो आइए और हम किसानों से समझते हैं और फिर आगे की कहानी जानते हैं। दिल्ली में धरना चल रहा है जी, वहाँ पे एमएसपी की बातें हो रही हैं और भी किसानों के कुछ मांगे हैं। वहाँ पे काफ़ी कुछ शासन और प्रशासन और सरकार तमाम लोगों और किसानों के बीच एक बॉर्डर सच खिंच गया है। आप लोगों के बॉर्डर का कारण क्या है? हम लोगों के जो है आंदोलन का कारण मात्र यह है। अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम पशुपतिनाथ सिंह, जिला महासचिव किसान संघर्ष मोर्चा कैमूर। जी बताइए। जो है हम लोगों के जिला से भारतमाला परियोजना के अंतर्गत वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का जो है बनना शुरू हुआ, लेकिन हम लोगों को उस समय लगा कि जो है मोदी सरकार किसानों और खेती की बात करती है तो किसानों के साथ न्याय होगा। लेकिन जो ही यह योजना धरातल पर आई और इसका सर्वे और 3A और 3D हुआ तो किसान उसको देखकर मायूस हो गए, क्योंकि जो है उसके अंतर्गत किसानों की ज़मीन का कीमत जो है बहुत ही कम लगाया गया, जिससे किसान जो है एकदम जो है मायूस हो गए। और उसी के तहत 2 साल से किसान संघर्ष मोर्चा किसानों की आवाज़। दाम क्या है, क्या लगाया गया है? अब दाम जो है उत्तर प्रदेश के अनुसार यहाँ 4 गुना कम मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में कम से कम मुआवजा 16 लाख जो है बीघा पर 25 डिसमिल का बीघा मिल रहा है। जी। और यहाँ कैमूर में प्रति बीघा 25 डिसमिल का 3 लाख रुपया मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्या बता रहे हैं, वजह क्या बता रहे हैं? वजह यह है कि बिहार सरकार के द्वारा कैमूर में विगत 10-11 वर्षों से सर्किल रेट नहीं बढ़ा, जिसके चलते किसानों को इसका खमियाजा उठाना पड़ रहा है। और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक किसान आवाज़ उठा चुके हैं। यहाँ तक कि जो स्थानीय मंत्री थे उस समय जमा खान जी, उनसे भी कहा गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिला गया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से भी हम लोग मिले, कोई छेदी पासवान सांसद से मिला गया, कोई ऐसा नेता जो नहीं है जिससे हम लोग मिले नहीं। लेकिन किसी ने हम लोगों की आवाज़ नहीं सुनी। बाध्य होकर किसान संघर्ष मोर्चा जो है पदयात्रा निकालकर 2 जनवरी से आज अनिश्चितकालीन धरना पर पीएनसी कैंप कार्यालय है, यहाँ जो यही किसी कंपनी को यहाँ टेंडर मिला है काम करने के लिए, तो इस कैंप कार्यालय के सामने जो है भयंकर सर्दी, जो है बरसात, आज गर्मी को सहते हुए यहाँ हम लोग 50 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। तो 2013 वाला कहानी है, सर्कल रेट जो है कृषि वाला। जी वही मिल रहा है। हाँ वही मिल रहा है। तो जबकि जमीन का जो अगर लिखाता होगा, रजिस्ट्री होता होगा, तो क्या उसी से वो फीस है कि या कुछ ज़्यादा? नहीं, ऐसा है कि जो है सर्किल रेट के आधार पर ही ज़मीन का रजिस्ट्री होता है। तो सरकार जो है राजस्व चोरी करने के नियत से जो है और जो है अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के उद्देश्य से जो है सर्किल रेट बिहार की नहीं बढ़ाई, ताकि जो है बड़े बड़े नेता और अफसरों को जो है ज़मीन खरीदने में सहूलियत हो। और ज़मीन सस्ता रहेगा तभी वो जो है ज़मीन महंगा रेट में खरीदेंगे, लिखवाएंगे सस्ता में। इसी के चलते आज किसान जो है मारे जा रहे हैं। किसान मारे जा रहे हैं। आइए थोड़ा सा और भी कुछ किसान हैं उनसे भी जानते हैं। ये बताइए सर, कैमूर के कौन कौन से ज़िले
माफ़ी चाहता हूँ, कैमूर के कौन कौन से प्रखंड हैं जो जिसका इस भारतमाला परियोजना के तहत जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसमें ज़मीनें जा रहे हैं, और क्या कुछ कागज वगज ऐसा कुछ आया है आप लोग के पास? देखिए, नोटिस तो मिला है और नोटिस हमारे पास है, और आपका ये उत्तर प्रदेश से चांद प्रखंड में प्रवेश कर रहा है, और आपका चांद से फिर चैनपुर जा रहा है, चैनपुर प्रखंड में, चैनपुर प्रखंड के बाद भभुआ प्रखंड में, भगवानपुर फिर रामपुर प्रखंड होते हुए रोहतास जिला में चला जा रहा है। हमारे यहाँ 93 मौजा है जिनकी हज़ारों किसान की ज़मीन जा रही है। और इसमें मेन हमारा जो समस्या है, जो प्रकृति का निर्धारण किया इन लोगों ने भूमि अधिग्रहण करते समय, उस पर भी ध्यान नहीं दिया लोग। नियम का जो भूमि अधिग्रहण 2013 जो है अधिनियम है, उसका भी पालन इन लोगों ने नहीं किया। आनन फानन में जो समझ में आया वो कर दिया लोग, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना इन लोगों ने, न भूमि अधिग्रहण कानून को माना इन लोगों ने, इसलिए गड़बड़ी हुई। दस्तावेज क्या है, थोड़ा बताइए कुछ जो आपको नोटिस आया हो? नोटिस आया है आपका वो ये भारतमाला जो एक्सप्रेसवे है उसका नोटिस जो आया है, वो प्रति एकड़ जो है लगभग 12 लाख 12.5 लाख रुपया जा रहा है। हाँ, मुआवजा जो दे रहा है ये लोग। और जो सर्किल रेट है इनका 80,000 रुपया बीघा, और करीब करीब 3 लाख रुपया 20,000 रुपया प्रति एकड़ जो इनका सर्किल रेट, उसके 4 गुना दे रहे हैं ये लोग। ये सर्किल रेट 2013 से बढ़ा नहीं है, मेन समस्या यहीं पर है। और जबकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, ज़मीन का कीमत बहुत बढ़ गया है। बाजार मूल्य जो है, इसका बाजार मूल्य के 4 गुना इनको देना है। अभी जो ये जमीन जहाँ पे हम जिस जगह पे खड़े हैं, हाँ, जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम मसूई है। हाँ, मसूई में भी क्या चल रहा है? सड़क के किनारे जमीन, जमीन का सड़क जमीन का बगल तो बहुत महंगा रेट है, 5 लाख रुपया डिसमिल है जी। और ऐसे ज़मीन का अगर हमारे आप कृषि वाला ज़मीन जो है सड़क के बगल दूर की ज़मीन जो है, वो कम से कम 32 लाख रुपया प्रति एकड़ उसका बाजार मूल्य भी है जी। उसका 4 गुना हम लोग 1 करोड़ 28 लाख का डिमांड कर रहे हैं। और आपके 5 साल पहले खंदेवरा में 1 करोड़ 28 लाख रुपया प्रति एकड़ दिया है, सरकार ने दिया है। अब ये पौरा में भी पावर ग्रिड बैठा था, उसमें भी 90 लाख रुपया 2 बीघा का दिया था वो लोग, मैंने आधा एकड़ का 90 लाख दिया था। तो कहने का मतलब दिया है लोग। अब भूमि अधिग्रहण कानून में लिखा भी है चीज़ों को कि अगल बगल की जो ज़मीन का जो अधिग्रहण हुआ है उसके हिसाब से उसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो किसानों के साथ कितना है आपका, कितना जा रहा है सर? हमारे तो जय नारायण सिंह। जयनारायण जी, क्या स्थिति है, कितना जा रहा है? बहुत ही 3 एकड़ ज़मीन जा रही है सर। और उसमें ये दशा है कि वो जो गांव के नज़दीक 200 मीटर की ज़मीन कोई लोगों ने कृषि घोषित कर, जो वहाँ बगल में मकान बना है, कुछ व्यवसायिक है, उसको भी इन लोगों ने डाल दिया खेती में। तो ये तो सरासर किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो कोई सुना? राज्य कहीं ना कहीं मामला तो राज्य सरकार का ही है। राज्य सरकार के अधीन है, लेकिन सुनता कौन है सर? ये लोगों का तो प्लान है कि गरीबों किसानों की ज़मीन छीन ली जाए, इनको मजदूर बना दिया जाए और पूंजीपतियों को कम पैसे में दे करके आराम करें। तो क्या चाहते हैं कि सारे किसान इतने लोगों की ज़मीन गई है कि सारे किसान मजदूरी की कगार पर खड़े हो जाएंगे। बहुत लोगों की तो 1 कट्ठा बचने के लिए भी ज़मीन है, उनको कहाँ से देंगे ज़मीनें? समस्या तो ये सबसे बड़ी है। गया होगा करीब कितना जरा कुछ पता है आपको? 93 मौजा में करीब जी समथिंग 1700 एकड़ किसानों का यहाँ जमीन जा रहा है कैमूर में। मतलब जो कैमूर में जो 5 ब्लॉक में आपका नाम बताइए सर। हमारा नाम जगदीश सिंह है। जी जी, तो यहाँ 93 मौजा है, 93 मौजा से जमीन जा रहा है, समथिंग 1700 एकड़। 1700 एकड़ जा रहा है, और हर जगह कहानी वही है। हर जगह वही कहानी है। रोहतास में पता हुआ है? रोहतास की क्या स्थिति है? वहाँ पे भी यही चल रहा है कि थोड़ा अधिक है। थोड़ा वहाँ से अधिक है, यहाँ से थोड़ा सा? जमीन का नवैयत भी सही लोग नहीं किया है। अबे लबे रोड का जमीन जो 5 लाख रुपया डिसमिल है, कृषि में डाला है। अच्छा, जो आवासीय है वो कृषि में डाला है। ये जो 5 लाख रोड के किनारे जो कि व्यावसायिक भी जमीनें तमाम चीज़ें होती हैं, वो लिखाता है जब वहाँ पे रजिस्टर ऑफिस में, तो ये चीज़ें हैं कि वहाँ पे व्यावसायिक के तहत ही जमीन की रजिस्ट्री हो रही हो, ऐसा है। और आप लोगों को कृषि के आधारित जमीन सटे हुए जमीन है, वो तो स्वाभाविक आवासीय में लिखा जा रहा है जी। तो उसका तो चार्ज भी लोग हाँ, चार्ज भी लोग लेता ज़्यादा है। ले रहे हैं, लेकिन आपका जमीन क्या है? कृषि में लोग दे रहा है। कृषि में दे रहे हैं। व्यवसायिक रहते हुए भी सरकार जो है रेवेन्यू जो है व्यवसायिक का ले रही है, लेकिन उसको व्यवसायिक का अनुदान नहीं दे रही है। उसका कहना है कि हम जो है व्यवसायिक एक्टिविटी देखेंगे। तो जब आप रजिस्ट्री करते समय शुल्क व्यवसायिक का ले रहे हैं, आवासीय का ले रहे हैं, लेकिन मुआवजा देते समय आप जो है एग्रीकल्चर कर रहे हैं, यह किसानों के साथ सरासर अन्याय है। आपके यहाँ जो है रामगढ़ में एक 319A जब सड़क आ रही है चौसा से, उसमें भी यही गति हो रहा है। सिसौड़ा में, ओरियाडीह में, अकोढ़ी में वगैरह जो है काफ़ी, बंदीपुर काफ़ी कमर्शियल ज़मीन है, बहुत महंगी ज़मीन है।
अभी हमको पता चला है कि रामगढ़ में बाजार में 1 करोड़ में 1 डिसमिल जमीन का मकान बिका है, लेकिन फिर भी वहाँ जो है मुआवजा 10,000 ओडिया में शायद 15,000 डिसमिल दे रही है। सरकार किसानों को मार रही है, लूट रही है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों दोषी है। आप कहाँ से हैं सर? सर मैं जनपद चंदौली से हूँ, उत्तर प्रदेश से। मेरी सटी हुई ज़मीन है, बिहार से गोई मौजा में आती है। अच्छा, यूपी में भी हाँ, बिहार मतलब सटा हुआ है। तो मेरे जैसे हम लोग बैठे हैं यहाँ, उसी तरह रास्ते के उस पार 1,65,000 रुपये बिस्वा जा रही है और यहाँ 45,000 रुपये बिस्सा है। आपका जो मतलब हमारा जो जा रहा है, मतलब सिर्फ रास्ते का फ़र्क है और इतनी कम कीमत। अब बताइए कि हमारा 1 एकड़ 11 डिसमिल के आसपास जा रहा है, उसमें हमको 16 लाख का मुआवजा मिला है, मतलब नोटिस मिली है। अगर वही भूमि मेरी उत्तर प्रदेश में होती तो 61-62 लाख के आसपास मेरा बनता। तो मतलब किसानों को सरकार लूट रही है और किसान की कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग भू अर्जन कार्यालय मतलब जगह जगह जहाँ भी गए हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है और जो बन गया है वही मिलेगा। तो हम लोग इसीलिए धरना पर बैठे। यूपी में भी आपका ज़मीन गया है उस सड़क में? यूपी में हमारे बगल में गया है। हाँ, तो वहाँ लोग बता रहे, मतलब सटा हुआ है तो 1,65,000 जा रहा है उसका बिस्वा। 1,65,000। जी हाँ, 1,65,000 और यहाँ 45,000 बिस्सा। 4 गुना अंतर है। मतलब समझ लीजिए। और तो इसीलिए हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं सरकार से। कुछ आया, कुछ दिखाइए जी, नोटिस हमारे पास मोबाइल में है। थोड़ा सा आइए दोस्त, दिखाइएगा। हम अपने साथी से कहेंगे थोड़ा सा उस नोटिस को भी दिखाएं कि जो नोटिस आया हुआ है। यह आंदोलन केवल यहाँ का नहीं है, बल्कि चौसा में भी थर्मो पावर प्लांट बन रहा है, वहाँ पे भी इसी तरह की मांग हुई, वहाँ पे भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। और पटना के भी आसपास सटे हुए जो इलाके हैं, वहाँ जो ज़मीनें जा रही हैं सड़कों में, वहाँ पे भी इसी तरह की मांग चल रही है। किसान इसी चीज़ को लेके वहाँ पे मुद्दे उठा रहे हैं। यानी कि बिहार में इन दिनों ज़मीन के उचित मुआवजे को लेके किसान काफ़ी आक्रोश हैं और सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं। जी हाँ, बताइए सर, दिखाइए। सर ये है, देखिए, ये जो है इनका करीब 1 एकड़ 11 डिसमिल है। श्रीमती कुंवरी देवी हैं, प्यारेलाल मिश्र और जिला वाराणसी, हाल धरौली, सैदराजा, जनपद चंदौली। तो जो ये बता रहे थे यहीं पे है। और इनका ये ज़मीन जो है ये है चांद में दिखा हुआ है। अंचल नाम का नाम चांद है, क्रम संख्या 3 है, थाना 30 है, मौजा का नाम गोई है और कृषि आधारित ज़मीन बताई गई है। और इसी के तहत इनको मुआवजा जो है करीब 16,77,226 रुपया मिल रहा है। कि करीब कितने एकड़ का है सर ये? 1 एकड़ 11 डिसमिल। 1 एकड़ 11 डिसमिल का इनको मिल रहा है। तो वैसे तो बिहार में, दिल्ली में भी आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी फसल के दाम और तमाम चीज़ों को लेके। लेकिन बिहार में इन दिनों किसान जो हैं वो ज़मीन के उचित मुआवजे को लेके सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को कर रहे हैं और लगातार जारी है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक सुनती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।